Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on third lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th class का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र का लेसन का नाम है चुनावी राजनीति। मतलब क्या है चुनाव क्यों, मतलब चुनाव क्यों जरूरी है, मतलब क्यों चुनाव होते हैं, आइए विस्तार से पढ़ें। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है और ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। मतलब क्या है, लोकतंत्र के अंदर यह संभव नहीं है कि भाई वो सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप है लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का। कहने का था लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनना और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाने का। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। मतलब जो थर्ड लेसन है तो इसके अंदर जो चुनाव राजनीति है, मतलब इसके अंदर जो प्रतिनिधि है जो मतलब उनका चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में जो चुनाव है क्यों जरूरी है और क्यों उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे जो विभिन्न दलों यानी जो राजनीतिक दल हैं यानी पार्टियां हैं उनकी चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों के लाभ पहुंचाती है, मतलब जो लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव के अंतर को समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर जो भारत में हुए जो चुनाव का मूल्यांकन करेंगे और इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की जो सीमा है वो सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक क्या इस पर नजर डालेंगे। और हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, क्या है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना, मतलब वोटों के द्वारा। अध्याय के आखिरी में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं, या हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भी चुनाव क्यों, मतलब चुनाव क्यों जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय अवधि के उपरांत चुनाव करवाने पड़ते हैं। कहने का अर्थ है जब लोकतंत्र के अंदर क्या है, एक सरकार बनाने के लिए, एक सरकार का गठन करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, जो निर्धारित समय अवधि की गई है उसके अनुसार क्या है चुनाव कराने पड़ते हैं, मतलब समय अवधि के अनुसार, ताकि सत्ता लोगों की पसंद के शासक को सौंपी जा सके। मतलब जो लोग क्या है अपने वैश्विक मताधिकार के द्वारा अपने मनपसंद के प्रतिनिधि को चुनते हैं और इसलिए क्या है जो समय निर्धारित किया गया उसके अनुसार क्या है चुनाव कराने, तो था चुनाव क्यों कराने। अब क्या है जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव। हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है 90। जो सीटों की संख्या है वो हरियाणा विधानसभा में क्या है 90 होती है और प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होता है। जो हरियाणा के अंदर क्या है विधानसभा में जो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात क्या है चुनाव होते हैं। और जिस दल यानी जो राजनीतिक पार्टी है या गठबंधन को 45 या उससे अधिक सीटें मिलती हैं। कहने का अर्थ है मतलब किसी भी पार्टी को या दल को मतलब अकेले 45 सीटें मिलती हैं या किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन से 45 या उससे अधिक सीटें मिलती हैं, क्या है उस दल या गठबंधन की सरकार बनती है। मतलब गठबंधन क्या है, मतलब क्या है, मतलब एक मतलब 2 या 2 से अधिक दलों का मतलब आपस में गठबंधन होना। मतलब एक को क्या है प्रत्यक्ष रूप से जो सीटें नहीं मिलती क्या है दूसरे दल के साथ
मतलब दूसरे दल के साथ मिलकर वो सरकार बनाता है यानी गठबंधन करता है, उसको गठबंधन कहते हैं। दो या दो से अधिक की जो पार्टियों के साथ, जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, उसको क्या है, गठबंधन कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, सरकार बनाने के लिए 45 सीटों की जरूरत होती है, इससे भी अधिक हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 45 सीटें। और जिस भी दल को 45 सीटें मिलती हैं और या मतलब किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके 45 सीटें उससे अधिक सीटें मिलती हैं तो उस दल या गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन क्या है, जब हमारे 2014 के अंदर जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी को क्या है, निष्पक्ष रूप से सीटें मिली थी। जो क्या है, उन्होंने किसी भी दल की जो उनकी जो सीटों की आवश्यकता होती थी वो मिली थी, किसी भी दल की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो उन्होंने क्या है, अपने ही क्या है, पहली बार ऐसी सरकार बनी थी जो अपने ही बलबूते पर क्या है, सरकार बनाई थी, किसी दूसरी के पार्टी के बिना सहयोग से। लेकिन अब जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जो क्या है, अब जो ये गठबंधन वाली सरकार बनी थी, जो हरियाणा में किसके साथ गठबंधन हुआ था, जो जेजेपी है उसके साथ क्या है, गठबंधन करके जो भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, सरकार बनाई थी। अब क्या है, चुनाव की जरूरत क्यों है? हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। कहने का अर्थ है, जब हरियाणा में 1987 में जो राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी, मतलब जो एक अखबार की खबर है उससे संबंधित है। जब राज्य में 1982 में कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, किसमें, 1982 में। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब क्या है, उस टाइम पर जब क्या है, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कब, 1982 में। लेकिन जो इसके विपक्ष का नेता कौन था, चौधरी देवीलाल ने क्या है, एक न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने, मतलब संचालन किया था, किसने, चौधरी देवीलाल ने। और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। किसने, देवीलाल ने क्या है, अपनी अलग से पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम क्या था, लोकदल, यानी लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। और उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। कहने का अर्थ है कि जब 1982 के अंदर कांग्रेस पार्टी थी तो उसके खिलाफ क्या है, चौधरी देवीलाल ने एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था लोकदल। और क्या उसने विपक्ष जो और भी उनके जो अन्य विपक्ष दल थे, मतलब किसके, जो कांग्रेस पार्टी के अन्य विपक्ष दलों को मतलब साथ मिलाकर किसने, चौधरी देवीलाल ने एक मोर्चा बनाया। और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्जे माफ कर देंगे। मतलब कहने का अर्थ है, जब चौधरी देवीलाल ने जब अपनी पार्टी का गठन किया और जो कांग्रेस के विपक्ष में और जो पार्टियां थी उनको भी साथ मिला लिया और पार्टी बनाकर उन्होंने क्या है, जब चौधरी देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी जो पार्टी है लोकदल पार्टी चुनाव जीतती है तो वो क्या करेगी, मतलब उन्होंने क्या घोषणा की, जो किसान हैं और जो छोटे व्यापारी हैं उनका जो कर्जा है वो माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। क्या, मतलब जो किसानों का कर्जा माफ करना, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनका कर्जा माफ करना। लोग तब की सरकार से क्या है, नाखुश थे। किससे, जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर, लोग उससे नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ क्या है, आकर्षित हुए। मतलब क्या है, जो देवीलाल ने जो वायदा किया था, मतलब लोग देवीलाल की तरफ क्या है, आकर्षित होने लगे, मतलब उनकी तरफ ही अग्रसर होने लगे, उनके समर्थक बनने लगे। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में
जमकर वोट दिए। जब चुनाव हुए, जब लोक दल थे और जो उसकी सहयोगी जो दल थे उनके पक्ष में क्या जमकर वोट दिए, वोट आए। लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से जो 76 सीटों पर जीत मिली। मतलब क्या है, जो लोकसभा जो विधानसभा के अंदर जो सीटें कितनी हैं, जो मैंने अभी बताई थी 90 सीटें। और जो चौधरी देवीलाल ने अपनी नई पार्टी का गठन किया था लोकदल, और जो उनके साथ जो पार्टी के भी जो पार्टी दल भी उनके साथ मिल गए थे, तो इन्होंने मतलब जब चुनाव हुए 90 सीटों में से कितनी 76 सीटें पर जीत हासिल की। और लोक दल को अकेले ही कितनी सीटें मिली, 60 सीटें मिली। और उसे स्पष्ट बहुमत मिला, किसको, जो लोक दल पार्टी थी, जो चौधरी देवीलाल ने पार्टी बनाई थी, उसको अकेले ही 90 में से कितनी 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट रूप से बहुमत मिला। और कांग्रेस के हाथ सिर्फ कितनी सीटें लगी, कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें लगी। और चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। मतलब उस टाइम पर क्या था, जो जब चुनाव हुए और चुनाव की घोषणा के बाद जो मुख्यमंत्री पद पर बना हुआ था उसने तत्कालीन क्या है पद छोड़ दिया। और लोक दल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया। मतलब जो लोक दल के जो नवनिर्वाचित जो विधायक थे, जो नेता थे, जो एमएलए थे, उन्होंने क्या किया, देवीलाल को अपना नेता चुन लिया। और राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। मतलब कहने का अर्थ है, जब चुनाव हुए, चुनाव में लोकदल पार्टी ने क्या है 60 सीटें क्या है निष्पक्ष रूप से मिली। और उसके बाद जो निर्वाचित विधायक थे उन्होंने क्या है देवीलाल को अपना नेता यानी मुख्यमंत्री चुन लिया। और राज्यपाल ने भी क्या है चौधरी देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का नियंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। कौन, चौधरी देवीलाल। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर, मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। क्योंकि उन्होंने मतलब जो पहले उनका पहला काम क्या था, मतलब जो उन्होंने चुनाव में प्रचार किया था, जो किसान हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, मतलब उनका कर्जा माफ करेंगे। लेकिन क्या है, सरकार बनते ही सबसे पहला क्या है, जब मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के तत्काल बाद क्या है उनकी सरकार ने मतलब चौधरी देवीलाल की सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जो छोटे किसान हैं, खेतीहर हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो उनका जो बकाया ऋण है वो माफ कर दिया जाए। मतलब उनका जो कर्जा है वो माफ कर दिया जाए। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। मतलब क्या है, जो मतलब चौधरी देवीलाल ने जो पार्टी बनाई थी लोकदल, उस पार्टी ने क्या है 4 वर्षों तक शासन किया। और अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। जब दोबारा चुनाव हुए तो उस टाइम पर जब कब हुए थे 1991 में, तो क्या उसकी पार्टी के लोगों को जो लोगों का साथ नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। कहने का अर्थ है, जो चौधरी देवीलाल ने जो सरकार बनाई थी वो कितने वर्षों तक चली, वो 4 वर्षों तक चली। फिर दोबारा फिर 1991 में इलेक्शन हुए तो उसके बाद क्या है जितना पहले लोगों का साथ मिला था, अब की बार इस इलेक्शन में चौधरी देवीलाल को इतना समर्थन नहीं मिला। फिर दोबारा फिर क्या है कांग्रेस की सरकार बन गई। अब क्या है, अब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे भी चुनाव की जरूरत। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी लोकतंत्र में क्या उनके नियमित मतलब जो समय होता है उस पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं,
वहाँ भी क्या है, चुनाव होते हैं। मतलब जो देश लोकतंत्र नहीं है और अलोकतांत्रिक है, फिर भी क्या वहाँ चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। कहने का अर्थ है, यदि सारे लोग इकट्ठे मिलकर बैठे और एक साथ बैठे तो बिना चुनाव के लोग शासन संभव, मतलब बिना चुनाव के लोग शासन कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा कर पाना क्या है, संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि वह हर किसी के पास हर मामले में फैसला करने का समय और ज्ञान होगा। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। कहने का अर्थ है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या है, शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। कहने का अर्थ है, मतलब जो चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया होती है, मतलब उनके अंदर क्या है, मतलब क्या क्या उनके अंदर जो उनकी प्रक्रिया क्या क्या होनी चाहिए, मतलब उनकी जो उम्र है और जिनका अनुभव है, उस आधार पर क्या है, जो है प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज्यादा अनुभव है या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र व्यवस्था कह सकते हैं? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों का उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं, मतलब जो लोगों ने को भी जो प्रतिनिधि भी जो चुना है, मतलब वो पसंद है या नहीं, मतलब किसके द्वारा, मतलब शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर या उम्र या अनुभव के आधार पर जो प्रतिनिधि चुनेंगे वो लोगों को पसंद है या नहीं। हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? मतलब क्या है, हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे जो मतलब प्रतिनिधि चुना गया है वो लोगों के अनुरूप शासन ही करे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे? जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वो अपने पद पर न बने रहें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। मतलब जो चुनाव का टाइम होता है, उस चुनाव के बाद क्या है, जो लोग अपनी मन पसंद से अपने प्रतिनिधि को चुन सके। जैसे हरियाणा के विधानसभा का चुनाव क्या है, 5 वर्ष के पश्चात क्या चुनाव होते हैं, तभी वो अपनी मनपसंद के प्रतिनिधि को वोट डालते हैं। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है, इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता के कई तरह से चुनाव करते हैं। वह क्या अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। अब हम क्या है, हमने अभी ये पढ़ा था जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है उसके विषय में पढ़ा। मतलब क्या है उसका जो उदाहरण के तौर पर जो चौधरी देवीलाल ने एक पार्टी का गठन किया था, लोक दल पार्टी। फिर उसके अंदर उस टाइम पर क्या है, कांग्रेस पार्टी थी, उसके खिलाफ उसने क्या है अपनी अलग से पार्टी बनाई, जो और भी जो कांग्रेस के खिलाफ थे, विपक्ष थे, उन दलों को भी अपने साथ मिला लिया। फिर उन्होंने क्या है चुनाव जीता और स्पष्ट रूप से क्या है 60 सीटें निष्पक्ष रूप से जीती और उसकी क्या है जो चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने और 4 साल तक शासन किया। फिर दोबारा 1991 में जो इलेक्शन हुए उसके बाद क्या फिर कांग्रेस की सरकार बनी और फिर क्या जितना समर्थन हो उसको क्या है पहले वाले चुनाव में मिला था, लेकिन चौधरी देवीलाल को वो समर्थन नहीं मिला। जो चौधरी देवीलाल ने जो चुनाव में प्रचार किया था किसानों और छोटे मोटे व्यापारियों का कर्जा माफ करना, और सबसे पहले उसने शपथ लेने के बाद वही कार्य किया, हमने ये पढ़ा। अब इसके बाद हम चुनाव की जरूरत क्यों है इसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं।
इसके विषय में पढ़ेंगे। जो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के अधिकार के विषय में हम क्या है कल पढ़ेंगे। कल हम इसको क्या है कंटिन्यू पढ़ेंगे। और क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है इसके विषय में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।